परसों की बात है। परसों रात में 10 बजे के आसपास अमित सहगल नाम का एक व्यक्ति अपने एक साथी के साथ में आया था। और अमित सहगल ने रविवार के दिन, मैं मुंबई में था, रविवार के दिन अमित सहगल ने मुझे भी कॉल किया था। और उनका जो बात करने का मुझसे तरीका था वो भी धमकी भरा था। तो क्योंकि मैं पंकज मिश्रा जी का छोटा भाई हूँ, सबसे छोटा, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें क्या ही समझा सकता हूँ। हाँ, मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर उन्होंने कोई आपसे बदतमीजी करी है, कोई बात हुई है, लोगों से ऐसा ना करें। बाकी मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है, आप दोनों दोस्त हैं, आपको समझ में आ रहा है व्यवहार तो संबंध रखिए, नहीं रखना है मत रखिए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी पत्रकारिता मैं निकालता हूँ, ये है वो है, ऐसा बोल के उन्होंने फोन काट दिया। पर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा कोई कदम उठा लेंगे। फिर रात में 10 बजे के आसपास, शायद 10 साढ़े 10 बजे वो भैया के घर पहुंचे, 15 तारीख की रात में। उस समय भैया खाना खाने के लिए बैठे ही हुए थे। इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ डोर नॉक किया, भाभी ने दरवाजा खोला और उस टाइम पे उन्होंने बताया कि मैं अमित, तो क्योंकि मेरे भैया में एक बहुत अच्छाई थी, वो जिनको मानते थे बहुत मानते थे और बहुत अच्छे संबंध भी थे। और कुछ दिनों पहले उनकी बेटी की शादी में भी भैया गए हुए थे। तो उन्होंने बोला हाँ अमित भाई आ जाओ। आए और बस वही तू तड़ाक शुरू हुई। और फिर उन्होंने भैया को खाना खाने का भी मौका नहीं दिया और मार पिटाई की। मार पिटाई करते टाइम, क्योंकि वो भैया के मित्र थे, उन्हें मालूम है कि मेरे भैया को शुगर की प्रॉब्लम थी और हार्ट का भी थोड़ा इश्यू था, लीवर वगैरह का। तो उन्होंने जानबूझ के उनके पेट और सीने पे मारा, जिससे कि कोई बाहरी चोट ज्यादा ना के इंटरनल ब्लीडिंग है। इस बारे में वो एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि ये पेशेंट है, इसके सीने हाथ में मारो, बाहर चोट नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने मारपीट करी। हालांकि उसके बाद 112 पे उसी टाइम पे मारपीट करने के बाद हम वो फोन वगैरह छीन के भी ले गए थे। तो किसी तरह से राहगीरों की हेल्प से 112 पे कॉल की गई, पुलिस आई और पुलिस ने भी बयान भी रिकॉर्ड किया वहां पे, चीता पुलिस ने। और उसके बाद उन्होंने भैया से कहा कि हम चलते हैं, आप को मेडिकल में दिखा देते हैं ये वो। अब क्योंकि आपको भी पता है इंटरनल चोटें पहले तुरंत नहीं रिएक्शन देती है, पता नहीं चलती, और बाहर से इतना ब्लीडिंग थी, बहुत ज्यादा नहीं थी। तो भैया को लगा कि ठीक है, और फिर एक डर दहशत का भी माहौल होता है, तो उन्होंने कहा हम इस पर सुबह कार्रवाई करेंगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो सुबह नहीं आएगी। फिर उनके जाने के थोड़ी देर बाद भैया ने कहना शुरू किया कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब फोन था नहीं और आसपास के मोहल्ले वाले तो मैंने आज ही देखे, ऐसे मतलब इंसानियत के नाम पे कलंक है वो मोहल्ला। कोई एक दूसरे को पहचानने को तैयार नहीं, फोन करने को तैयार नहीं, कोई रात में बात करने को तैयार नहीं। फिर किसी तरह जब सुबह हुई है, तब अभी ने मुझे संपर्क किया है, तब मैंने भैया के दोस्तों को बुला के दोबारा से एम्बुलेंस और पुलिस वहां भेजी और फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन एग्जैक्ट क्या था वो मुझे नहीं मालूम है। बस मुझे ये पता चला कि उस पोस्ट में अमित सहगल नाम का जो ये व्यक्ति है, उसके विषय में कुछ था शायद, जिसकी वजह से उसने आवेश में आके ये कदम उठाया। कोई भी दबाव उसने बनाया हो, दबाव के बेस पे उन्होंने जो कल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसको पूरी तरह से फैब्रिकेट किया है। और इसी का शक मुझे था। और कुछ इंटरनल जो हमारे जानने वाले हैं, जो जानकारी दी है, उन्होंने ये बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पेट में काफी डैमेज होने, नसें फटने की वजह से पेट में काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। समस्त आसपास के लोगों से और मृतक के पत्नी से भी इसमें जानकारी की गई। तो प्रथम दृष्टया पता चला कि दो व्यक्ति जो नोन थे इसमें से एक, वो वहाँ पर एक दिन पूर्व में भी आए थे और मारपीट की घटना करी थी, और जिसके कारण जो है और उनका फ़ोन छीन कर ले गए थे, और साथ ही साथ मारपीट के कारण उनको चोटें आई थी, जिसके कारण संभवतः उनकी डेथ हो गई। सभी टीमें जो फोरेंसिक टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ अन्य भौतिक साक्ष्यों को कलेक्ट किया गया। साथ ही पीड़िता, उनकी जो पत्नी है मृतका की, और साथ ही उनके वादी जो है, उनके भी बयान विस्तृत दर्ज किए गए। साथ ही आस पड़ोस के लोगों के भी बयान दर्ज किए गए। घटनास्थल के साथ साथ अन्य जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उसके भी प्रयास करके जो साक्ष्यों में सम्मिलित किए जा रहे हैं, और सभी साक्ष्यों के आधार पर और जो मेडिकल जो हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन के उपरांत जो है लंबी पूछताछ के बाद दोनों अभियुक्तों से लंबी पूछताछ की गई और समस्त घटनाक्रम की जानकारी ली गई, और इसके बाद विवेचक द्वारा जो है उनको पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आज अरेस्ट कर लिया गया है। पंकज मिश्रा 2 दिन पहले एक पोस्ट डालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि कनाल रोड से जलाराम बाजार, शायद दिलाराम बाजार लिखना चाह रहे होंगे, उसके बीच में बैरिकेड लगाए हैं, मगर एक्सीडेंट होते हैं राजपुर रोड में। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री को मनी मुख्यमंत्री लिखा, फिर उसमें अजय सिंह एसएसपी का नाम भी डाला और कई पत्रकारों के भी नाम डाले, कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए। मगर उसके बाद ये वाली पोस्ट डिलीट हो गई। किसने कराई ये पोस्ट डिलीट?
इसके बाद एक और पोस्ट आती है जहां पे वो कहते हैं कि मैंने कल रात माननीय मुख्यमंत्री, जिनको वो पहले माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे, उनके लिए और अपने कई अभिन्न मित्रों के लिए अशोभनीय और सामाजिक स्तर पर गलत शब्दों का प्रयोग कर मेरे फेसबुक पर पोस्ट की गई और उन्होंने तरह तरह की बातें करी कि मैंने ऐसा पोस्ट किया वगैरह वगैरह। एक हत्या हो रही है राजधानी में, किसी के घर में घुसकर मारा जाता है, फेसबुक के पोस्ट को हटवाकर दूसरा पोस्ट डलवाया जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।